हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। आज के सेशन में हम यहाँ पे ऑटोकैड के अंदर एक G+1 स्ट्रक्चर का पूरा प्लान हम डिजाइन करेंगे, जिसमें हम यहाँ पे एनोटेशन से लेयर्स, उसी के साथ इसके अंदर हम यहाँ पे ब्लॉक मॉडल, साथ में यहाँ पे YQArc के टूल्स भी देखेंगे। सो आप सभी लोग यहाँ पे रेडी हो जाइए, कैसे आप यहाँ पे ऑटोकैड के अंदर डिजाइन कर सकते हैं। साथ ही में इसके अंदर हम यहाँ पे एक पूरा का पूरा प्लान जो हमने डिजाइन किया उसको प्लॉट कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे रेडी हो जाओ, आपके पास यहाँ पे ऑटोकैड होना चाहिए इंस्टॉल और साथ में YQArc टूल भी अवेलेबल होना चाहिए। तो फर्स्ट चीज क्या करते हैं कि हम यहाँ पे अपने एक न्यू ड्राइंग सेलेक्ट करते हैं एंड इसी को हम यहाँ पे पहले सेव करते हैं। सेव करना जरूरी है। सो हम फाइल में जाते हैं, यहाँ पे एक सेव एज करते हैं एंड डॉक्यूमेंट्स में हम यहाँ पे लिखते हैं एक G+1 स्ट्रक्चर। ओके, सो G+1 स्ट्रक्चर सेव करते हैं, फाइल नेम सेव। अब यहाँ पे आपको जो G+1 स्ट्रक्चर है, अब हमें यहाँ पे इसको डिजाइन करना है। फर्स्ट चीज आप यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट कर सकते हो या अपना एक प्लॉट डिफाइन कर सकते हो प्लॉट वाइज। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लूँ, सो मैं यहाँ पे 10x14 मीटर्स का एक प्लॉट डिफाइन करता हूँ। सो यहाँ पे मैं 10,000 mm में ही डिफाइन करेंगे। अगर आप ऐसे फर्स्ट टाइम डिजाइन कर रहे हो तो आप इसकी यूनिट्स, ठीक है, आप यूनिट्स पर टाइप करो, यूनिट्स जरूर चेक करो किस में है। यहाँ पे डेसिमल फॉर्मेट में है, साथ में मिलीमीटर्स है यहाँ पे स्केल। तो अगर आपको यहाँ पे फीट इंचेस में वर्क करना हो, आप यहाँ पे उस हिसाब से सेट भी कर सकते हो। ये चीज ध्यान रखना। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे डिजाइनिंग करना चाहते हो ऑटोकैड के अंदर, आपको यहाँ पे यूनिट्स का खासकर चेक करना है कि आपकी यूनिट किस में है, आइदर डेसिमल में है, आर्किटेक्चर में है कि इंजीनियरिंग फॉर्मेट पे है। उसी के साथ आपको जो स्केल है वो आइदर मीटर्स में है या फिर मिलीमीटर्स में है, फीट और इंचेस पे है। ठीक है, सो मेरा यहाँ पे एज अ मिलीमीटर्स में ही है। क्लोज कर दो। प्रिसीजन वाइज आप यहाँ पे इसको 0.2 पे रख सकते हो या 0.4, जैसा भी आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब मैं वापस यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्राफ्ट करता हूँ ताकि हमारी एक बेसिक बाउंड्री हो जाए। ओके, एंड मैं यहाँ पे उसको 14,000 mm कॉमा एंड यहाँ पे उसको 10,000 फिर रख दो। मेरा जो प्लॉट होगा वो आपका यहाँ पे 14 एंड 10 यानी कि 14 मीटर्स बाय 10 मीटर्स तक का होगा। सो एक मेरा ये प्लॉट है। ऑलराइट, मैंने एक यहाँ पे प्लॉट डिफाइन कर लिया। अब नेक्स्ट चीज क्या करने की, नेक्स्ट चीज मुझे यहाँ पे एक लेयर्स को डिफाइन करना है कि लेयर्स कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है। लेयर्स पे आप यहाँ पे अगर मैनुअली ड्राफ्ट कर रहे हो तो इसमें आपको यहाँ पे ग्रिड लेयर, फाउंडेशन लेयर, फिर आपको यहाँ पे कॉलम लेयर, उसके साथ वॉल, विंडोज, डोर, इन सब की वेरियस मल्टीपल लेयर्स रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर हम YQArc टूल से इसको अगर अच्छे से डिफाइन करें, बहुत ईजी तरीके से हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे जो आपके रूम होंगे, यहाँ पे आपके प्लॉट के अंदर जो रूम डिफाइन करने हैं, या कह लो एक तरीके से जो लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, हॉल, इन सबको डिफाइन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे अगर YQArc टूल यूज करना चाहते हो तो उसमें जो ग्रिड डिफाइन करोगे। ओके, सो YQArc पे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे देखो प्लेन वॉल के अंदर आपके पास यहाँ पे आइदर एक्सेस ड्रॉ कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे अपनी एक्सेस को ड्राफ्ट भी कर सकते हो। दोनों चीजें आती हैं। तो फर्स्ट चीज क्या करते हैं, हम ड्रॉ एक्सेस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो ब्रेथ और डेप्थ दोनों गिवन है। ठीक है, ब्रेथ कितनी है आपके यहाँ पे 3500, 300 और 3500। ओके, ये इसका यूनिट्स है। और डेप्थ आपके यहाँ पे 3500, 4000 और 3500 और स्टेप्स। अगर ओके भी करता हूँ, प्रेस भी करता हूँ, स्केल आप यहाँ पे सेट कर सकते हो 1:100 पे। ओके कर दो। ओके करोगे एंड चेक करो आपका अगर यहाँ पे इस प्लॉट में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा कोई इश्यू नहीं, आप यहाँ पे इसको स्मॉल साइज भी कर सकते हो। फिलहाल अगर मैं यहाँ पे इस पार्ट पे यानी कि इस पॉइंट के ऊपर अगर यहाँ पे मैं रख दूं तो अब देखो यहाँ पे ब्लॉक से थोड़ा बाहर की ओर है, लेकिन जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन प्रॉपर आई हुई है। आपका यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एनोटेशन सेट हुआ है। ये 10 मीटर्स बाई 300 यानी 10.3 मीटर्स के आसपास है। यहाँ पे आपका 11 मीटर्स के आसपास है, यहाँ पे 10.3 मीटर्स तक के आसपास है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन सिलेक्ट करूँ, कितना एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे, अराउंड 400 mm। सेम यहाँ पे भी आपका 400 mm एक्स्ट्रा है। राइट, सो जो प्लॉट डिफाइन किया था, ओके, यहाँ पे अराउंड 580 यानी कि अराउंड एक तरीके से कह लो कि 1 मीटर तक का आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा है। सो अगर यहाँ पे जो प्लॉट मैंने डिफाइन किया था एक 14/10 का, तो उसका इसमें हम यहाँ पे एक्सटेंड कर दे इस पोर्शन तक और इस पोर्शन तक और उसको थोड़ा यहाँ पे स्क्वीज कर दे तो ग्रिड तो इस टाइप से हमें मिल जाएगी। लेकिन अब ये तो ग्रिड पार्ट है ना। अब अगर मैनुअल ग्रिड भी क्रिएट करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे मैनुअली ग्रिड भी ऐड करूँ, ओके, सो मैनुअली ग्रिड भी हम ऐड कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल, उसका जो कमांड है AX। ठीक है, AX क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली लेयर्स क्रिएट हो चुके हैं डॉटेड लाइन की। एंड मैं यहाँ पे एक और मैनुअली ग्रिड क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे ये चेक कर सकते हो, ये मैनुअल लाइन ग्रिड है। ठीक है,
इसका स्केल हमें डिफाइन करना होगा क्योंकि हमने इसकी स्केल डिफाइन नहीं की, जिसकी वजह से इसका जो पार्ट है वो बहुत कम है, यानी कि इसका जो यहाँ पे लाइन विड्थ है देख सकते हो। इस ग्रिड के लिए हमने ऑलरेडी स्केल डिफाइन की थी तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर आ चुका, लेकिन इसके लिए डिफाइन नहीं हुई है तो उसको हमें डिफाइन करना है। वो आप यहाँ पे लेयर्स प्रॉपर्टी में जा करके जो आपका यहाँ पे सेंटर पार्ट है, सेंटर लाइन पार्ट जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है, ओके, तो इसका एनोटेशन पे जा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है उसी के साथ, यानी कि जो इसका यहाँ पे रेफरेंस पार्ट है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में अगर आप यहाँ पे देखोगे नीचे आओ, यहाँ पे जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे आपको स्केल पार्ट मिल जाएगा, लाइन टाइप है, डॉटेड लाइन है, लाइन टाइप बाय लेयर्स है, ओके, तो यहाँ पे भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या होगी, नेक्स्ट चीज होगी आपको यहाँ पे इसके बाद वॉल ड्राफ्टिंग और रूम साइज डिफाइन करने की। तो फर्स्ट चीज क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं इसको मूव कर लेता हूँ क्योंकि ग्रिड बनाना तो यहाँ पे सीख पता चल जाता है। अब मैं यहाँ पे इसी प्लॉट को, ठीक है, इसके अंदर मुझे यहाँ पे रूम साइज डिफाइन करनी है। तो फर्स्ट में एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं, स्मॉल रेक्टेंगल, एंड उसके लिए मैं यहाँ पे लेयर्स को 0 लेवल लेयर पे एक्टिव करता हूँ, ओके, क्लोज। अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्राफ्ट करते हैं एंड यहाँ पे मुझे एक लिविंग रूम चाहिए, जो स्टैंडर्ड लिविंग रूम साइज कितनी होती है, जैसे कि अराउंड 4 to 6 मीटर्स के आसपास होती है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 4 मीटर्स के आसपास, यानी कि 4000 mm कॉमा एंड 6000 mm ये सेट करता हूँ, एंटर। तो यहाँ पे आपका लिविंग रूम है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको लिविंग रूम की डिफाइन कर दिया। मूव करते हैं एम प्रेस करके, सो सिलेक्ट मूव, यहाँ पे ऐड कर दो इस पोर्शन पे, ये आपका एक लिविंग रूम का पोर्शन है, ठीक है। अब इसी के पीछे अगर आप यहाँ पे इधर किचन बनाना चाहते हो तो किचन का साइज कितना होगा, सो किचन का साइज आप यहाँ पे रख सकते हो अराउंड 2 मीटर्स टू 3 मीटर्स, 2 to 3 मीटर स्मॉल किचन। अगर आप इसके यहाँ पे स्टैंडर्ड लेना चाहते हो तो अराउंड यहाँ पे ले सकते हो 3x3 या 3x2, राइट। सो एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पे लेते हैं 3000 mm कॉमा एंड यहाँ पे रखते हैं 2500, ओके। तो इससे इसके थ्रू आपका यहाँ पे एल शेप का किचन बन जाएगा। उसको हम रोटेट भी कर सकते हैं आर से, एंड यहाँ पे इस पोर्शन पे प्लेस कर देते हैं। अभी तक हम यहाँ पे ऐसे स्पेसेस डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लेंथ है ये काफी बड़ी होगी लेंथ, ओके, तो इसको हम थोड़ा स्मॉल भी कर सकते हैं। तो ये लिविंग रूम का जो साइज है काफी बड़ा है। अब यहाँ पे 4.3 और यहाँ पर 4 जो कि सफिशियंट है, ठीक है। अब यहाँ पे किचन आ चुका। अब किचन के साथ बगल में यहाँ पे कुछ वॉशरूम एरिया चाहिए होगा, तो वॉशरूम एरिया को भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो 2x4, ताकि आप यहाँ पे उसको डिवाइड करो 2x2 में या फिर 2x3 के अंदर। सो सेम किचन एरिया को भी कॉपी करके आप वहाँ पे वॉशरूम यूनिट के लिए भी सेट कर सकते हो प्लेस, ओके। अब यहाँ पे आ चुका। अब स्टेयरकेस डिजाइन पार्ट पे, तो स्टेयरकेस के लिए भी आप यहाँ पे एक ओवरऑल ले सकते हो 3 मीटर्स टू 3.5, यानी कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं 3000 कॉमा 5000। अब 3000 काफी ज्यादा हो सकता है स्टेयरकेस के प्लॉट के लिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रेट स्टेयरकेस डिजाइन कर देते हो, अगर आप यहाँ पे यू शेप डिजाइन करते हो तो ये बहुत कम है, लाइक ये काफी ज्यादा है, ठीक है। सो इसको हम यहाँ पे थोड़ा स्मॉल एरिया प्लॉट करते हैं, स्टेयरकेस के लिए स्पेस रखते हैं एंड इसको हम यहाँ पे इस पॉइंट पे अलोकेट कर देते हैं, ओके, ताकि आपका यहाँ पे जो स्टेयरकेस पार्ट है वो यहाँ पे आ जाए। इसको हम यहाँ पे थोड़ा और नीचे की तरफ करते हैं, मूव, एंड आपका यहाँ पे इसको मूव कर देते हैं ताकि आपका जो स्टेयरकेस का पार्ट है, यानी कि इस पोर्शन में आपका स्टेयरकेस डिजाइन हो जाए, ओके। यहाँ पे आपका स्टेयरकेस आ चुका है। नेक्स्ट है आपके बेडरूम्स। तो बेडरूम्स के लिए हम यहाँ पे 2 बेडरूम्स डिजाइन करते हैं सेम इसी पोर्शन से, यहाँ से लेते हैं एंड ओवरऑल इस पोर्शन तक यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, ओके। हाइट हम रखते हैं अराउंड 3.5, सो 3.5 या फिर कह लो कि 3, यहाँ पे तो 9000 होगा कॉमा यहाँ पे आएगा 3500, एंटर, ये आ चुका। अब इसको हम मूव करते हैं, ऑलराइट। सो यहाँ पे मूव हो चुका। अब मेरा यहाँ पे ये बेसिक बिल्डिंग प्लॉट है, या कह लो कि बेसिक बिल्डिंग डायग्राम है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें इसके ऊपर वॉल डिफाइन करनी है, साथ में डिजाइन करनी है। सो अब अगर मैं यहाँ पे ऑफसेट लेता हूँ, ऑफसेट में बहुत टाइम ले सकता है, तो वाई की ऑफसेट हम यहाँ पे XW टाइप करते हैं, ठीक है। अब वॉल थिकनेस कितनी रिक्वायरमेंट है, वॉल थिकनेस हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट 230, क्योंकि एक्सटीरियर वॉल है। सो 230 को सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। अब यहाँ पे देखो वॉल थिकनेस में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, अब ऑब्जेक्ट वाइज सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट वाइज यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस दबाता हूँ, तो अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है ना। ऑब्जेक्ट वाइज मैंने सिलेक्ट किया, तो उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे एक वॉल क्रिएट करते हैं, वॉल लाइन क्रिएट करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट से हमें जहाँ पे 230 की वॉल रिक्वायरमेंट है वो बन जाएगी।
ऐसा नहीं कि नहीं बनेगी। ओके, सो हमारी 230 की जो एक्सटीरियर वॉल है वो यहाँ पे इस पॉइंट से डिफाइन करनी है, राइट। तो यहाँ पे पी लाइन कर देते हैं, पॉलीलाइन एंडो एंड इस पोर्शन पे एक डिजाइन करते हैं। अब पॉलीलाइन का मतलब क्या होता है? जॉइंटेड लाइन से आप यहाँ पे इसको ट्रिम करके भी ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे सिंगल एक लाइन को ही सिलेक्ट करके इसी पे वॉल डिजाइन करूंगा। तो वापस से एक्स डब्ल्यू स्पेस, ओके, यहाँ पे एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू था, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल एक्स डब्ल्यू, ठीक है, एक्स डब्ल्यू स्पेस, ओके, एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू। अब वॉल थिकनेस 230, ओके। अब पॉलीलाइन को सिलेक्ट करते हैं, स्पेस। तो अब यहाँ पे देखो ये आपकी लाइक वॉल क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। एक्सटीरियर वॉल्स थिकनेस के साथ क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट किया है इंटीरियर वॉल्स के लिए। सो इंटीरियर वॉल्स आपको कहाँ से कहाँ तक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ तक इस पोर्शन पे, इन पोर्शंस पे और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ना। अब एक्सटीरियर वॉल्स की यहाँ पे तो रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे सिंगल स्ट्रेट लाइन की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो उस हिसाब से फिर हम यहाँ पे इसके लाइन ड्राफ्ट कर दें। एक लाइन यहाँ पे कर दी, एक लाइन यहाँ पे आ गई। फिर ये वॉशरूम एरिया के लिए यहाँ पे लाइन आ चुकी है। इस पोर्शन से आपका जो लिविंग रूम पोर्शन है वो एंड यहाँ पे प्लेस, ठीक है। सो यहाँ पे आ चुका। अब बेडरूम को यहाँ पे 2 पार्ट्स में फिर डिवाइड कर सकते हो यहाँ से, ओके। सो अब मैं यहाँ पे ये लाइन हटा देता हूँ, डिलीट कर देते हैं क्योंकि अनवांटेड लाइन है। यहाँ पे ये लाइन आ चुकी, यहाँ पे बॉक्स को डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे ये वाला बॉक्स हटा देते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है कि लाइन ऑलरेडी आ चुकी है। अब क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो वापस से एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू स्पेस यहाँ पे 115 ऐड करते हैं, ओके करते हैं। सब 115 तो हमने डिजाइन कर लिया, ओके। सो यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे अपनी जो लाइंस है इंटीरियर लाइंस वो सिलेक्ट कर लो, एंटर। सो अब यहाँ पे क्रिएट हो चुका। एक बार अंडू करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो बॉक्स लाइन है उसको हटाना है। यहाँ पे हमें सिंगल पार्टीशन लाइन क्रिएट करनी है जो कि आप इसके थ्रू कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे आ चुका एंड यहाँ पे ये पॉलीलाइन है। अगर आप चेक करोगे ये पॉलीलाइन जा रही है, ओके। यहाँ पे एक्स्ट्रा व्हाइट लाइन है अलग से जो कि हमें हटानी है। मैं हटा दूंगा यहाँ पे सिलेक्ट करके इस पोर्शन से ही। अगर नहीं हुआ तो इसको मूव कर दूंगा थोड़ा एंड यहाँ पे ये डिलीट हो जाएगा बॉक्स, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू से एंटर 115 आपका यहाँ पे आउटलाइंस, यानी कि जहाँ पे मुझे पार्टीशन वॉल क्रिएट करनी है वो सारी लाइंस को सिलेक्ट करते हैं, स्पेस एंटर, ओके। सो ये अब यहाँ पे क्रिएट होगा, ओके। यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ, इन पे क्रिएट हो चुका है। एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू एंटर 115, सेलेक्ट एंड एंटर, ओके। सो यहाँ पे कुछ ग्लिच हुआ, नहीं तो जैसे कि आपने चेक किया था कि यहाँ पे सेंटर लाइन के साथ आपकी वॉल भी क्रिएट हुई है। तो वापस से मैं यहाँ पे वाई क्यू एक्स से प्लेन वॉल, ड्रॉ वॉल एंड यहाँ पे ड्राफ्ट कर देता हूँ मैं, ओके। सेम कमांड यूज करूंगा एंड यहां से इस पोर्शन तक और इस पोर्शन से इस पोर्शन तक। सो आपका यहाँ पे वॉल आ चुका, ऑलराइट। वॉल से आपके यहाँ पे आ चुके एंड जो अनवांटेड लाइन है उसको मैं हटा देता हूँ, ओके। सो यहाँ पे मैंने वॉल्स तो मींस वॉल हटा दिया। यहाँ पे आपका एक बेडरूम है, यहाँ पे आपका लिविंग रूम, यहाँ पे आपका किचन, यहाँ पे ऊपर स्टेयरकेस, यहाँ पे आपको वॉशरूम। साथ में अगर हम इसको एक्सटेंड भी करता हूँ फॉर एग्जाम्पल इस पार्ट को, ओके, तो हम ई से एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा ये एक्सटेंड हो जाएगा एंड ये हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। सेम चीज है कि अगर यहाँ पे आप 230 mm की थिकनेस वॉल भी बनाना चाहते हो वो भी क्रिएट कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे ये पार्ट तो आ चुका। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ओपनिंग्स क्रिएट करनी है ताकि हमें पता चले आपकी एंट्रेंस कहाँ पे है, आपके विंडोज कहाँ पर है। साथ ही में एसी के अंदर फिर आपका यहाँ पे पार्टीशंस कहाँ पे होगा, किस टाइप से यहाँ पे वॉल डिजाइन होगी। उसके लिए क्या करेंगे, अगर आप मैनुअली क्रिएट करना चाहो तो विंडोज डोर्स बहुत टाइम लग सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एडी कमांड, वाई क्यू का ही कमांड है, स्पेस करते हैं, एंटर करते हैं। सो अब देखो एडी कमांड यूज करते वक्त, ओके, यहाँ पे अगर आप कमांड बार पे चेक करोगे तो अब देखो यहाँ पे स्टाइल है, पिक स्टाइल, होल, पियर या विद, ये स्विचेस सेंटर। पिक स्टाइल पे क्लिक करोगे तो देखो अब यहाँ पे स्पेसिफाई लाइक पिक द डोर डिफॉल्ट टाइप है,
या फिर स्टाइल टाइप में। अब देखो यहाँ पे वेरियस स्टाइल्स है। आपके पास यहाँ पे ये वाली स्टाइल है, फिर यहाँ पे अगर इसके साथ बैक भी करोगे तो यहाँ पे इस टाइप के डोर्स की स्टाइल मिलेगी आपको। अब कोई भी डोर की स्टाइल को आप यहाँ पे सिलेक्ट करो, सिलेक्ट कर लिया। अब इसको यहाँ पे देखो, करंट होल विथ इज 900, द प्योर लेंथ इज 200। ठीक है, प्योर लेंथ क्या होता है, आपकी जो थिकनेस होती है, आपकी जो यहाँ पे वुडन थिकनेस होगी उसके प्योर विथ है। ओके, सो यहाँ पे विथ चेंज कर दिया, स्टाइल हमने सेलेक्ट कर ली है। अगर यहाँ पे होल विथ रिक्वायरमेंट है सो विथ पे क्लिक करें। एंड यहाँ पे कितना रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे 1200 एंट्रेंस के लिए चाहिए तो प्योर विथ यहाँ पे 200 240 भी रख सकते हैं। ओके कर देते हैं, ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एंट्रेंस इस पोर्शन से है, ओके, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया एक वॉल। ठीक है, पिक स्टाइल में भी आप यहाँ पर स्टाइल वाइज सिलेक्ट कर सकते हो, डोर को सिलेक्ट करते हैं, स्टाइल पे चेंज कर सकते हैं, इसी को चेंज करते हैं, क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। अब वहां पे जो डोर मैंने सिलेक्ट किया था, अब वो हो सकता है कि इसकी जो थिकनेस लेंथ वाइज है वो चेंज हो, तो वापस से मैं एडी पे क्लिक करता हूँ, एंटर, स्टाइल वाइज मुझे यहाँ पे यही डोर चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आ गया, उसको मैं स्ट्रेच भी कर सकता हूँ। फिलहाल डोर तो आ चुका। नेक्स्ट अब यहाँ पे से मुझे एंट्रेंस करना है, एंटर करना है, तो सेम अब मैं यहाँ पे होल विड्थ को चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ 1000, विथ आप यहाँ पे 120 ले सकते हो क्योंकि अब यहाँ पे इंटीरियर वॉल है। सो अब यहाँ पे 100 भी रख सकते हैं प्योर विड्थ। ओके, प्योर विड्थ क्या है, ये वाली। ऑलराइट, सो अब एंट्रेंस के थ्रू ही आप यहाँ पे ऐड करना चाहो, ऐड कर लो। सो इस वॉल के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये आ गया। नेक्स्ट अब यहाँ पे बेडरूम के अंदर जाने के लिए डोर्स, तो वो भी ऐड कर देते हैं। सेम एक इस पोर्शन पे डोर ऐड करना है। राइट, सो डोर्स आपका यहाँ पे आ चुका। ठीक है, अब यहाँ पे वॉशरूम्स के लिए एक डोर्स यहाँ पर और एक डोर इस पोर्शन पे, इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो कॉमन वॉशरूम से, क्योंकि किचन आपका यहाँ पे आता है। ऑलराइट, और स्टेयरकेस आपका यहाँ पे जाएगा। सो अब यहाँ पे ये थोड़ा स्मॉल डिजाइन है। अब यहाँ पे ये तो डिफाइन कर दिया। अब पार्टीशन देकर के आप यहाँ पे एक पीशो टाइप भी डिजाइन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल के थ्रू, ठीक है, यह वॉल ही क्रिएट करता है, डब्ल्यू एंटर, एंड मिनिमल वॉल है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पोर्शन तक ही रखता हूँ। एंड यहाँ पे आपका ये क्या होगा, पीशो टाइप क्रिएट हो चुका है, जो कि आपका यहाँ पे हॉल यूनिट आ चुका है। यहाँ पे बेडरूम, यहाँ पे आपका एक ये बेडरूम, और यहाँ पे आपके वॉशरूम्स, किचन, ये सारी चीजें आ चुकी है। वॉशरूम की लेंथ अगर काफी ज्यादा लग रही हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वॉशरूम की लेंथ काफी ज्यादा है, तो हम इसको मूव कर देते हैं थोड़ा पीछे की ओर। और जो यहाँ पर डोर्स यूनिट है, ओके, यहाँ पे जो डोर यूनिट है उनको भी हम यहाँ पे डिलीट करते हैं। रीजन, क्योंकि इनका डोर यूनिट की साइज काफी ज्यादा है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के हिसाब से इसको जो डोर यूनिट्स है काफी ज्यादा थी। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं एंड यहाँ पे फिर ट्रिम। राइट, यहाँ पे आ चुका। वापस से मैं यहाँ पे एडी कर दें एंड तो अब यहाँ पे होलियो प्योर विड्थ तो 900 सफिशिएंट है साइज। ओके, एंड यहाँ पे डोर को सिलेक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे डोर्स आ चुके हैं। अब डोर्स तो आ चुके हैं, अब यहाँ पे डोर आ चुके हैं। पार्टीशन भी एक यहाँ पे दे देता हूँ डब्ल्यू से, वॉल ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी मेरी। ओके, नेक्स्ट क्या चीज है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर विंडोज। तो विंडोज के लिए आप यहाँ पे AW टाइप करो, एंटो। अब देखो यहाँ पे स्टाइल पिकर में भी आपको विंडो स्टाइल्स मिल जाएगा, किस टाइप से विंडो क्रिएट करनी है। ओके, और हर एक स्टाइल की यहाँ पे थिकनेस और साइज इंक्रीज होती है, तो उसका ध्यान रखना उसके हिसाब से। ओके, यहाँ पे नॉर्मल थिकनेस आपको यहाँ पे ये वाली मिलेगी। सेकंड आप यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, एंड होल होल पियर विथ यहाँ पे आप स्विच कर सकते हो। यहाँ पे देखो 1500, अब पियर विथ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है 1500 आपका यहाँ पे विड लिस्ट है, तो आइदर 1500 1200 किस टाइप की रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पर उसको एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 1500 की सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। अब कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एक इस पोर्शन पे रिक्वायरमेंट है, एक इस पोर्शन पे रिक्वायरमेंट है। ओके, सेम एक यहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट है, एक यहाँ पे इस पोर्शन पे रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे एक 1 एंड एक इस पोर्शन पे। ठीक है, सो इस पोर्शन पे मैंने क्रिएट कर दी। अब विंडोज ओपनिंग यहाँ पे आ चुकी है, किचन के अंदर एक रिक्वायरमेंट होगी। ओके, किचन के अंदर भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब वॉशरूम के लिए, ठीक है, वॉशरूम के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, डायरेक्टली AW स्पेस एंड यहाँ पे होलियो प्योर विथ आप यहाँ पे उसको कम कर दो 600। ओके, एंड यहाँ पे ऐड कर दो दोनों साइड। एक यहाँ भी ऐड कर देंगे ताकि आपको यहाँ पे वॉशरूम क्रिएट हो जाए। ठीक है, एक मास्टर बेडरूम टाइप हम यहाँ पे बना सकते हैं। ओके,
सो यहाँ पे क्रिएट होगा। मैं वापस से AW से विंडो क्रिएट करता हूँ। AW यहाँ पे तुम्हारी सेम है, फर्स्ट, सेकंड, यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे 2 टाइप्स क्रिएट कर देंगे। ओके, यहाँ पे सेंटर पे क्रिएट हुआ, कोई पार्टीशन नहीं है तो कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे एक वॉल क्रिएट करता हूँ मैं WW से, एंड यहाँ पे आप इस पोर्शन पे ऐड कर दो ताकि आपको यहाँ पे एक वॉशरूम आ जाए। वापस से AD से डोर ऐड कर देंगे। डोर की साइज सफिशिएंट है, इस पोर्शन पे ले लेंगे। ओके, इसका अगर मैं ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ, ओरिएंटेशन डिफरेंट साइड रखना है, ठीक है। सो AD एंटर, क्लिक, ओरिएंटेशन आ गया। सो यहाँ पे आपको वॉशरूम भी क्रिएट हो चुका, यानी कि आपका एक मास्टर बेडरूम क्रिएट हो गया। ऑलराइट, अब नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना होगा, यानी कि यहाँ तक तो हमने क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट होगी इसके अंदर आपको यहाँ पे फर्नीचर ऐड करना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पर आइदर ब्लॉक मॉडल का यूज कर सकते हो अगर आपके पास ऑलरेडी ब्लॉक्स है, या फिर आप यहाँ पे YQArt टूल में जीजे कमांड यूज कर सकते हो। एंटर, एंड देखो आपका यहाँ पे अरेंज फर्नीचर और सैनिटरी वेयर। सो उसके लिए आप यहाँ पे देखो लिविंग रूम है, तो सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। एंड लिविंग रूम का यहाँ पे साइज ध्यान रखना कि लिविंग रूम का साइज हमारा यहाँ पे इतना है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे लिविंग रूम की साइज काफी ज्यादा है, तो उसको थोड़ा स्केल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो उसको हम यहाँ पे थोड़ा कम ज्यादा छोटा बड़ा स्केल अप कर सकते हैं। तो स्केल से स्ट्रेच कर सकते हो कितना स्केल रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे। ओके, सो उसको हम स्केल करते हैं फर्स्ट, जो अपने लिविंग रूम के अंदर फिट हो जाए। जैसे कि यहाँ पे इस पोर्शन पे मूव करता हूं मैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिट हो गया। एंड उसको थोड़ा पीछे क्यों रखते हैं, ये पीछे काफी ज्यादा है। एंड ट्रिम, ओके। और जो यहाँ पे टेलीविजन यूनिट है उसकी भी साइज आप यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हो, बट फिलहाल यहाँ पे सफिशिएंट है। ओके, अब ये तो ओरिएंटेशन वाइज गलत है, तो यहाँ पे वापस से मैं जीजे स्पेस। अब यहाँ पे अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे नेक्स्ट डिजाइन भी देख सकते हो किस टाइप से रखनी है। ओके, सो यहाँ पे मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ, ओके करते हैं, बॉक्स क्रिएट करते हैं। टेलीविजन यूनिट कहाँ पे चाहिए, इस पोर्शन पे चाहिए टेलीविजन यूनिट, ठीक है। टेलीविजन यूनिट सफिशिएंट है, यहाँ पे इसको स्केल अप करते हैं, प्रॉपर पोजिशनिंग है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो सोफा हेड्स, यहाँ पे सारी चीजें मिल जाती है, ये ब्लॉक्स है, एडिट भी कर सकते हो। तो मूव करते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे अरेंज करते हैं, मूव। ओके, सो यहाँ पे हमने अरेंज कर दिया इस पॉइंट पे। आप उसको बैक साइड से भी रख सकते हो, यहाँ पे अपने वॉल साइड पे, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ये पार्ट है उसको और थोड़ा पीछे रख सकते हो, ताकि अगर आपको यहाँ पे मिल जाए एडिशनल स्पेस, सर्कुलेशन के लिए एडिशनल स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाए, एक्सटेंशन। ओके, सो यहाँ पे आ चुका, सर्कुलेशन भी सफिशिएंट है, राइट। अब यहाँ पे तो आपका लिविंग रूम क्रिएट हुआ। अब बेडरूम के लिए सो वापस से जीजे टूल, एंटर, बेडरूम्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, इस पे क्रिएट करते हैं। अब देखो बेड आपका यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो बेड को हम यहाँ पे इस पोर्शन पे रखते हैं। ओके, ये गलत से आ गया। बेड को हम यहाँ पे इस पोर्शन पे रखते हैं, थोड़ा मूव कर देते हैं, एंड जिसका यहाँ पे टेलीविजन यूनिट है उसको भी एडजस्ट करते हैं, उसको थोड़ा स्केल अप करते हैं, एंड मूव। ओके, इसको फिर डिलीट करते हैं। अब ये जो लाइंस थी वो आपकी बॉर्डर लाइंस थी, बॉर्डर लाइन के अंदर ही ये सारी जीजे टूल्स की जो यहाँ पे लाइक एक्सटेंशन है, ब्लॉक्स है, वो वर्कआउट करते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे लिविंग रूम है, बेडरूम है। अब यहाँ पे एक और बेडरूम है जो कि इस पोर्शन पे है, वहां पे भी हम ऐड कर सकते हैं। ओके, सो जीजे टूल, एंटर, बेडरूम, क्रिएट, एंड आप यहाँ पे जो ब्लॉक होगा, ओके, सो ब्लॉक यहाँ पे आप जरूर से क्रिएट करना, यानी कि बॉर्डर्स। जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्रिएट करते हो तो अब देखो यहाँ पे इस टाइप से आप उसको सेट कर सकते हो बेडरूम को। ओके, सो यहाँ पे क्रिएट कर दो, एंड यहाँ पे जो बेड होगा वो स्मॉल होगा। यहाँ पे ब्लॉक में एक ही पार्ट है, आप उसको एडिट करना चाहो
डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पे ऐसा स्केल करता हूँ उसको, एंड इसको फिर मैं यहाँ पे मूव कर दूँ इस कॉर्नर के अराउंड। ओके, डबल क्लिक भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ उसको। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ फर्स्ट, राइट क्लिक करके एडिट ब्लॉकिंग प्लेस। ओके, सो अब यहाँ पे देखो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ ब्लॉक्स को। अब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं डिलीट कर दिया। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे, मैंने इसके डिलीट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्लोज कर सकते हैं, ओके, क्योंकि ब्लॉक हमने एडिट कर दिया ना। तो अब इसको आप यहाँ पे डायरेक्टली फिर एंड कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। ओके, सो क्लोज री एडिट सेशन, सेव एडिट रेफरेंस, ठीक है, सेव कर लो। नेक्स्ट आपको जो यहाँ पे एंटरटेनमेंट यूनिट है उसको भी हम स्केल कर सकते हैं, उसका भी ब्लॉक वाइज जैसे भी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। ओके, अब ये सिर्फ फर्नीचर ऐड करने के लिए, ब्लॉक स्पेसिंग क्रिएट करने के लिए है, ठीक है। अब वॉशरूम के लिए भी, वॉशरूम या किचन की बात करें, किचन के लिए हमें यहाँ पे बस एक लाइन ड्राफ्ट करनी होगी, या आप डायरेक्टली यहाँ पे जीजे टूल यूज करो, किचन पे जाओ, ओके कर दो, एंड किचन जहाँ पे क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल इस पोर्शन पे किचन को क्रिएट करना है। सब देखो यहाँ पे जो टाइल पार्ट है, टाइलिंग पार्ट, ठीक है, टाइलिंग पार्ट कैसे दिखेगी, काफी ज्यादा स्केल अप हो रही है। उसके लिए क्या करना होगा फर्स्ट, तो ये स्केल अप काफी ज्यादा हो रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे जीजे पे वापस क्लिक करते हैं, यानी कि कमांड पे क्लिक करते हैं, इसे पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। ओके करते ही आप यहाँ पे देखो फर्स्ट चीज हमें क्या करना है, यहाँ पे रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। सेकंड है पैरामीटर्स पे क्लिक करना है, ठीक है। पैरामीटर्स पे क्लिक करो इस पोर्शन तक, यहाँ पे आ गया, क्योंकि हम इसका टाइलिंग रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं एक तरीके से। तो अगर हम देखें उसके लिए क्या करना होगा, वापस से जीजे पे टूल पे चलते हैं, किचन के जो पैरामीटर्स हैं यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ये किचन का पार्ट है, ओके, ओके कर दो। एंड यहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, क्योंकि हमें यहाँ इसका पैरामीटर्स भी चेंज करना है। अब पैरामीटर्स के यहाँ पे पी आ गए, ठीक है, कभी और वर्क नहीं करा तो पैरामीटर्स रीसेट टू डिफॉल्ट, ठीक है। पैरामीटर्स हमने क्रिएट कर दिए, रीसेट टू डिफॉल्ट, इसको डिलीट करते हैं, जेजे एंटर किचन, ओके, पी, ओके, सेकंड राउंड कॉर्नर सेलेक्ट नहीं किया, माय बैड। सो वापस से जीजे टूल, किचन, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, तो फर्स्ट कॉर्नर है यहाँ पे, सेकंड कॉर्नर यहाँ पर। अब यहाँ पे इसको जो पैरामीटर्स है पी, अब यहाँ पे सब में 0 0 ऐड कर दो एक्स्ट्रा, ओके। अब यहाँ पे ओके कर दो, टाइलिंग साइज भी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। सब देखो यहाँ पे प्रॉपर आ चुका, प्रॉपर टाइल्स के साथ जा रहा है, ऑलराइट, प्लेस कर दिया। यहाँ पे आपका ये किचन यूनिट है, प्रॉपर यूनिट है, आ चुका प्लेसमेंट। पहले क्या दिक्कत थी, पहले ये दिक्कत ये थी कि यहाँ पे किचन यूनिट प्लेस करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, राइट। अब प्रॉपर तरीके से प्लेस्ड आउट है। अब सेम चीज आपको वॉशरूम के लिए, तो वॉशरूम के लिए क्या करना होगा, वॉशरूम के लिए वापस से जीजे टूल, वॉशरूम, ओके, एंड यहाँ पे पहले क्रिएट करते हैं इस पोर्शन पे, ओके। सो अब यहाँ पे WC और ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे ये तो रिक्वायरमेंट है, बट इनको अच्छे से एडजस्ट भी तो करना है ना। तो पी पैरामीटर्स टाइप करो यहाँ पे, कबर्ड विथ, साथ में डेस्क, ओके, रीसेट कर सकते हो, जी, वॉशरूम। अब ये एक चीज है, ठीक है, जीजे के लिए। और दूसरा है WC टूल का भी यूज कर सकते हो। WC टूल से आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो वॉशरूम पार्ट है, अगर आपको यहाँ पे सिंक चाहिए तो आप यहाँ पे बस एक लाइन पे क्लिक करो, एंड सिंक कितने रिक्वायरमेंट है, एक सिंगल सिंक है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मल्टीपल भी क्रिएट करना हो तो मल्टीपल भी आप यहाँ पे बना यूज कर सकते हो। सेम वापस से WC एंटर, यूनिवर्स पार्टीशन के साथ बनाना चाहते हो, यानी यूनिवर्स नहीं, आपको यहाँ पे WC पार्टीशन के साथ चाहिए या सिंगल चाहिए, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। सो फिलहाल अगर मुझे यहाँ पे एक ही रिक्वायरमेंट है, ओके, तो इसका पैरामीटर सेट करता हूँ। यहाँ पे मैं 800, 500, 600, 900, यानी कि इस टाइप से आपको यहाँ पे बस 0 0 ऐड करते जाना है, एंड ओके कर देना है। ओके कर दोगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सेट होगा, ओके। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे सेट हो गया। अब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है पार्टीशंस की। हाँ, अगर पार्टीशंस अलग से बनाना चाहते हो तो आपको बस यहाँ पे जो वॉशरूम का साइज है वो थोड़ा इंक्रीज करना होगा, एंड ये आपके कमर्शियल बिल्डिंग के लिए काफ़ी काम आता है, ओके। सो अब यहाँ पे ये दोनों पार्ट तो आ चुके हैं। यहाँ पे जो रेड लाइन है उसको हटा सकते हैं,
सेम चीज़ आप यहाँ पे इनक्लिक्रेट कर सकते हो। राइट। अब ये तो चलो हमारा एक इंटीरियर फर्नीचर पार्ट आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि नेक्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पर स्टेयरकेस डिज़ाइन करनी है। स्टेयरकेस के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एलटीपी कमांड स्पेस। अब ये आपका स्टेयरकेस का सेक्शन क्रिएट करेगा। सेकंड है, अगर आपको यहाँ पे स्टेयरकेस भी क्रिएट करना हो तो बिल्डिंग कंपोनेंट में देखो यहाँ पे प्लान ऑफ स्टेयरकेस के लिए एलटीजी है। ठीक है। सो एलटीजी में आपको किस टाइप का स्टेयरकेस चाहिए, जैसे यहाँ पे टोटल विथ, लैंडिंग विथ, थ्रेड, रोटेशन स्टैंडर्ड या फिर टॉप फ्लोर के साथ। ओके, यानी कि सिंगल थ्रेड, सिजर स्टेयर्स, किस टाइप की रिक्वायरमेंट है, थ्रेड विड्थ कैसा रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे अगर 250 है थ्रेड विड्थ, उससे आप सबकी वॉल थिकनेस कैसे है, थ्रेड ट्रेंड ओके कर दो। एंड यहाँ पे देखो अपर पार्ट बॉटम पार्ट कैसे जा रहा है, उसकी हाइट भी आपको यहाँ पे डिफाइन करनी होगी। ओके, सो यहाँ पे अंडू करता हूँ एंड आइदर आप यहाँ पे मैनुअल भी क्रिएट कर सकते हो या वाईक्यूआर टूल के थ्रू भी। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट इस पोर्शन पे एक वॉल थिकनेस ऐड कर देता हूँ, यानी कि जो हमने यहाँ पे 230 की वॉल क्रिएट की थी, सो वो हम यहाँ तक एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, मूव एंड यहाँ पे ये ट्रिम एंड इसको ट्रिम। राइट। अब यहाँ पे तो ये क्रिएट हो चुका। स्टेयरकेस के लिए हम यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करते हैं एंड इसके बाय डिफॉल्ट विड्थ कितनी होती है, अराउंड अ मीटर फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। सो 1000 स्पेस यहाँ तक आप ऐड कर दो, सेम यहाँ से 1000 ओके, 1000 स्पेस। तो अब यहाँ पे आ चुका। अब यहाँ से जो आपकी लैंडिंग विड्थ होगी वो अराउंड 900 टू 1000 तक की होगी। ओके, सो यहाँ पे लैंडिंग विड्थ भी ऐड कर देते हैं एंड इसको मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ, मूव इस पोर्शन पे। राइट, तो यहाँ पे एक्सटेंड एक्स, ये आ गया। अब इसको यहाँ पे जो अनवांटेड लाइन है उनको ट्रिम कर देते हैं। ओके, अब यहाँ तक आपके बीच में लाइक अपर फ्लोर तक जाने के लिए इसको भी हम यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं, 230 की वॉल क्रिएट कर देते हैं इस पोर्शन पे ही, एक्सटेंड यहाँ पे। राइट, एंड इसी को फिर हम यहाँ पे मिरर कर देते हैं। नो, ओके, और इसमें आप यहाँ पे लाइन ड्राफ्ट के तो हेल्प के थ्रू आप यहाँ पे इसका पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो एट अ डिस्टेंस। आप यहाँ पे इसको लाइक थ्रेड की डिस्टेंस कितनी देनी है, सो आप यहाँ पे कॉपी का यूज़ कर सकते हो एंड यहाँ पे अपने स्पेसिंग को डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 250 है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे स्पेसेस ऐड कर सकते हो, या फिर 200 जैसे भी रिक्वायरमेंट हो। एंड उसके हिसाब से जैसे अपनी हाइट होगी, थ्रेड की विड्थ होगी, वो सेक्शन में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। सो फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ एक यहाँ पे लाइन क्रिएट कर देते हैं। ओके, सो लाइन टूल यहाँ पे 250 का पार्ट है एंड इसी को आप यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स 250 एंड इसी को फिर हम कॉपी करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से आपका स्टेयरकेस इस स्टेप से एक पर्टिकुलर हाइट तक जाने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये अगर स्टेयरकेस का जो एरिया पार्ट है कम है तो हम इसको पीछे की तरफ से एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको बताया था। राइट, अब ये तो चलो एक बेसिक पार्ट है स्टेयरकेस डिजाइन, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, ध्यान रखना। स्टेयरकेस में आपको यहाँ पे अराउंड 6 मीटर टू 5 मीटर का आपको यहाँ पे डिस्टेंस रिक्वायरमेंट होगा, अगर आप स्टेप से डिजाइन कर रहे हो। ठीक है, कमर्शियल बिल्डिंग में आपको प्रॉपर रिक्वायरमेंट होगी। सो यहाँ पे आपको अराउंड 4 टू 5 मीटर्स तक का गैप रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फिलहाल ये हम यहाँ पे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इस पोर्शन तक भी आ सकता है, तो इतना हेडेक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल है, वॉल हमारी यहाँ तक रह सकती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट स्पेस है। सेम हमारी यहाँ पे भी वॉल है। सो अगर हम यहाँ पे लेना चाह भी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड भी करूँ इस पोर्शन तक, ठीक है, इस पोर्शन तक मैं एक्सटेंड भी करूँ तो मेरे पास यहाँ पे सफिशिएंट स्पेस है कि मैं किचन के अंदर भी जा सकता हूँ। एंड यहाँ पे आपको सफिशिएंट स्टेयरकेस भी आ जाएगी, जिसके थ्रू आप यहाँ पे अपर फ्लोर्स पे भी जा सकते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे स्टेप्स को काउंट करूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, और मुझे 6 और रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे कॉपी एंड उसी को फिर अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं ऐड। तो अब मेरे पास यहाँ पे सफिशिएंट स्टेयरकेस है, जो आपके एक लैंडिंग फेज तक रिक्वायरमेंट होगी 250 की। ठीक है, यानी कि 250 का अगर आपके पास थ्रेड है तो आपके पास यहाँ पे सफिशिएंट स्टेयरकेस लाइन वाइज है। ओके, एंड इसी पार्ट से फिर आपका अपर पार्ट भी जा सकता है। ऑलराइट,
एंड मैं यहाँ पे एक लाइन भी ड्राफ्ट कर देता हूँ ताकि आपको ईजी पड़े आपको कहाँ से किस तरफ से जाना है। एंड इसको मैं फिर कॉपी कर लेता हूँ वापस से, यानी कि यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो आपका स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा। एक एरो भी पॉइंट आउट कर देते हैं वापस से कि यहाँ से आप ये अपर पार्ट पे जा रहे हो। ऑलराइट, अब यहाँ पे अगर फ्लोरिंग रिक्वायरमेंट नहीं हो, फ्लोर हटा देते हैं। बाकी किचन पार्ट आपके पास यहाँ पे है सफिशिएंट, एंट्रेंस सफिशिएंट है, एरिया सफिशिएंट है। अगर ये स्पेस एरिया काफ़ी ज़्यादा लग रहा हो हम इसको और बैकअप कर सकते हैं। सो एक यहाँ पे छोटा बेसिक डिज़ाइन हो चुका है G+1 स्ट्रक्चर के लिए। अपर फ्लोर के लिए भी हम यहाँ पे सेम रूम डायमेंशन वाइज, जैसे यहाँ पे लेआउट है, यहाँ पे बेडरूम 1 है, बेडरूम 2 है, यहाँ पे बेडरूम 3 भी कर सकते हैं। उसी के साथ आप यहाँ पे इसकी बालकनी भी ऐड कर सकते हो, साथ में यहाँ पे आपका 4th रूम भी हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप एक इस टाइप से छोटा सा नॉर्मल डिज़ाइन कर सकते हो। साथ में अब यहाँ पे जो ग्रिड हमने पहले क्रिएट करी थी, जो ग्रिड हमने यहाँ पे पहले बना के रखी थी, मूव कर सकते हैं एंड इसको आप यहाँ पे इस कॉर्नर पे प्लेस कर सकते हो। तो सो अब देखो ये ग्रिड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ग्रिड के अकॉर्डिंग नहीं है तो क्या होगा, करना होगा, हम इसको ग्रिड मूव करते हैं। ग्रिड आपको यहाँ पे आ जाएगी इस पोर्शन पे, सेंटर टू सेंटर, एंड उसके हिसाब से आपको जो यहाँ पे डायमेंशंस क्रिएट हुए थे, ठीक है, ये डायमेंशंस पहले से क्रिएट थे, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे डायमेंशंस अलग से भी क्रिएट करने हो तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। अब ये तो ग्रिड चलो डिफरेंट थी, मैं इसको डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट ग्रिड अगर मुझे वापस से बनानी है, ठीक है, ग्रिड के लिए आपको बस यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी यहाँ पे सेंटर डॉटेड लाइन्स है ना, सेंटर डॉटेड लाइन्स है, यहाँ पे बाई लेयर्स है, बाई प्रॉपर्टीज है। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे बाई डिफॉल्ट क्रिएट कर सकते हो लाइन टूल के हेल्प थ्रू भी। ओके, एंड यहाँ पे लाइन विड्थ एंड यहाँ पे ऐड कर दो फर्स्ट ग्रिड। ओके, यहाँ पे आ गया, जैसे कि कॉपी लो, यहाँ पे इस पोर्शन पे रखूँ एंड एक आपको यहाँ पे इस पोर्शन पे हो जाएगा। ठीक है, सेम लाइन एंड यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगी, कॉपी, यहाँ पे सेंटर पे। ओके, सो एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे इस पोर्शन पे होगा। ओके, सो इसको हम यहाँ पे थोड़ा स्मॉल कर देते हैं एंड इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा कट शॉर्ट कर देते हैं इस पोर्शन तक। ठीक है, और यही सेम लाइन कॉपी करते हैं जो कि यहाँ पे इस पोर्शन पे आएगी। ये आ गया, और एक आपका इस लाइन पे होगा क्योंकि यहाँ पे आपके वॉशरूम जा रहे हैं पार्टीशन, ये इस पोर्शन तक। ठीक है, सो अब यहाँ पे ग्रिड्स तो प्लेस हो चुकी है, अब यहाँ पे ग्रिड्स बन चुकी है। अब नेक्स्ट क्या, अगर आपको यहाँ पे कॉलम क्रिएट करने हो, कॉलम के लिए यहाँ पे ZZ BZ स्पेस। अब देखो यहाँ पे कॉलम की साइजिंग गिवन है 400 टू 500, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर आप G+1 डिज़ाइन करो तो 400 500 बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पे साइज डिफाइन कर सकते हो, साइज़ कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे अराउंड मिनिमम स्टैंडर्ड साइज़ होगी आपकी कॉलम की 300 बाई 300, मैं वही ले रहा हूँ। उससे भी कम भी ले सकते हो, 250, यानी कि 9 इंच से ज़्यादा का आपका कॉलम होना चाहिए। सो 250 mm यहाँ पे ऐड करते हैं एक साइड, एंड सेकंड साइड हम यहाँ पे लेते हैं 300, या दोनों को इक्वल करते हैं तो 300, 300 एंड अब यहाँ पे आपको ऐड क्या करना है, रेंज वाइज जहाँ पे आपके कॉर्नर्स है। ओके, सो अब देखो यहाँ पे हर कॉर्नर्स के ऊपर आपका यहाँ पे कॉलम प्लेस हो चुके हैं। ठीक है, तो ZZ BZ वापस से टाइप करोगे स्पेस, तो अब देखो यहाँ पे वापस से कॉलम का डायरेक्शन पूछ रहा है, तो कॉलम जहाँ पे आपके ग्रिड प्लेसमेंट है यानी कि कॉर्नर्स है वहाँ पे आपके आ जाएंगे। अब यहाँ पे प्लीज वेट बता रहा है बट नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं जा रहा प्रॉपर, एक लाइन मिसिंग है एंड वो लाइन कौन सी है, वो ये लाइन है। तो इसको कॉपी करते हैं सेंटर से ही एंड इसको हम यहाँ पे भी सेंटर पे ही प्लेस आउट करते हैं। ठीक है, वापस से ZZ BZ स्पेस और यहाँ पे ऐड कर दो, तो आपके कॉलम्स यहाँ पे आ चुके हैं, देख सकते हो कॉलम्स आपके प्रॉपर प्लेस्ड आउट है, यानी कि कॉलम सही जगह पर है। ठीक है, ऑलराइट,
तो कॉलम्स आपके यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आपको यहाँ पे इस पोर्शन पे भी कॉलम रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पे भी हम ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो लाइन टूल एंड यहाँ से मैं प्लेस करता हूँ ताकि कॉलम यहाँ पे भी क्रिएट हो जाए। ऑलराइट, सो कॉलम्स भी आपके यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब नेमिंग वाइज करना हो तो नेमिंग वाइज वैसे ही सेम डेफिनेशन वाइज एनोटेशन वाइज क्रिएट कर सकते हैं। टेक्स्ट वगैरह हम ऐड कर सकते हैं, स्पेसिफाई कौन हो टेक्स्ट किस टाइप से ऐड करना हो। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ए, ओके, ए ऐड करते हैं, साइज बहुत कम है, तो राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज एंड यहाँ पे टेक्स्ट हाइट है, यहाँ पे 100 एंटर या 200 एंटर, तो साइज इंक्रीज कर दी। अब इसी को अगर हमें एक एनोटेशन सर्कल वाइज में भी चाहिए तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको इस स्टेप से एनोटेशन कर रहा हूँ, मूव एंड यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये तो चलो एक टेक्स्ट पार्ट है। एनोटेट पार्ट में हम यहाँ पे वाई क्यू डायमेंशंस पार्ट है, सो डायमेंशन सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे देखो ये आ गया। अब यहाँ पे यूज करंट है, राइट, तो वाई क्यू का जो डायमेंशन स्टाइल है इसको किस टाइप से आपको फिट करना है, जैसे कि यहाँ पे वाई क्यू एक्सेस पार्ट है, तो मैं उसके हिसाब से यहाँ पे ग्रीन डायमेंशन लाइन सेलेक्ट करता हूँ, क्रिएट करता हूँ सेंटर टू सेंटर में। अब देखो यहाँ पे 9000 पार्ट था, उसी के बीच में अगर मुझे यहाँ पे अलग पार्ट लेना है, ठीक है, उसको मैं मूव भी कर सकता हूँ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अंडू करते हैं, फर्स्ट यहाँ पे करंट वाई क्यू एक्सेस डायमेंशन एंड थोड़ा दूर से रखते हैं, सो इस पोर्शन पे रखते हैं, साथ में यहाँ पे एक स्मॉल डायमेंशंस, आप यहाँ पे कंटिन्यूस डायमेंशन भी कर सकते हो ताकि आपको डायमेंशंस प्रॉपर पता चल जाए कितनी रखनी है, ओके। यहाँ पे आ गया। अब सेम यहाँ पे लीनियर, फर्स्ट लीनियर डायमेंशंस, ओवरऑल सेंटर टू सेंटर एंड सेकंड आपके कंटिन्यूस डायमेंशंस। सो कंटिन्यूस डायमेंशंस आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होंगे तो लीनियर फर्स्ट करते हैं, यहाँ पे ऐड कर दो कंटिन्यूस एंड आपको यहाँ पे फिर इसके डायमेंशंस मिल जाएंगे, ओके। एक इस तरफ से आ गए, सेम इस तरफ से। अब ये तो चलो लॉन्ग प्रोसेस होगा। सेकंड प्रोसेस, इजी प्रोसेस क्या है, जेड जेड बी जेड तो हमने टाइप किया था कॉलम के लिए। अब वैसे ही अगर आप यहाँ पे डी डी जी जेड टाइप करो, ठीक है, यहाँ पे डी डी जेड जेड एंटर करो। अब यहाँ पे सिलेक्ट पॉलीलाइंस है या बॉर्डर लाइंस, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पॉलीलाइंस बॉर्डर लाइंस है, तो हम यहाँ पे सारी सीरीज चीज सिलेक्ट करते हैं, ओके। ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, अब यहाँ पे कॉलम के साथ सिलेक्टेड है, देखना कॉलम के ऊपर अब यहाँ पे पूरा का पूरा लाइन्स आएगा, डायमेंशन आएगा, राइट। अब ये डायमेंशन तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। सेम अगर आपको यहाँ पे इसी टाइप से चाहिए, ठीक है, इसी टाइप से अगर डायमेंशन रिक्वायरमेंट है तो हमने यहाँ पे जो ग्रिड की जो पॉलीलाइन बनाई थी, अगर आपको यहाँ पे ध्यान होगा, ग्रिड की जो पॉलीलाइन बनाई थी हमने, ठीक है, ग्रिड का जो पॉलीलाइन था अपने पास यहाँ पर, उसके ऊपर भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। सो डी डी जेड एंटर करते हैं, अभी इंटीरियर के लिए, इनसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है। सो अंदर से हमें यहाँ पे इसकी डायमेंशन मिल जाएगी, यानी कि जो इंटीरियर पार्ट है अंदर वाले पार्ट पे, अंदर यहाँ पे राउंड साइड पे, अभी यहाँ पे फिलहाल बॉर्डर लाइन फाउंड नहीं हुआ, तो डी डी जेड वापस से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सो अब देखना यहाँ पे अंदर की तरफ जो लाइन होगी, यानी कि इनर साइड पे आपका डायमेंशन यहाँ पे आना चाहिए। फिलहाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, राइट, यहाँ पे डायमेंशन आ चुका। सो अब ये आप इसको स्केल करके, ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर इसका एक क्लिप करके इसके अंदर डायमेंशंस ऐड करें। एग्जांपल बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। सो फर्स्ट आप यहाँ पे एक्स क्लिप करना, यहाँ पे आपके पास एक्स क्लिप है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हुआ, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्या करता हूँ, रेक्टेंगल को क्रिएट करता हूँ। ये एक आपका एक्स क्लिप के लिए है, तो एक्स क्लिप, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। अब ये इन एलिजिबल है, तो यहाँ पे ये डिलीट करते हैं। यहाँ पे मैं इसका जो लेयर्स है उसको चेंज करता हूँ, लेयर्स प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे प्लस 0 पे सेट करते हैं, ओके। यहाँ पे लेयर 0 टर्न ऑन, ओके। अब मैं यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं एंड अब एक्स क्लिप करते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे फाउंड नहीं हुआ, कोई इशू नहीं, ओके। यहाँ पे रेफरेंस ब्लॉक सिलेक्ट हुआ, बट ये अभी भी इनएलिजिबल जा रहा है, इसमें भी कोई इशू नहीं है क्योंकि एक्स रेफरेंस ही हमें क्रिएट करना है। सो एक्स क्लिप फ्रेम एंड यहाँ पे फ्रेम वैल्यू ऐड करते हैं 2, ठीक है।
सो अब यहाँ पे हमारा जो पार्ट होगा इसी को हमें यहाँ पे क्रिएट करना है जनरली इन जनरल, वो एक स्लिप जाता है। देखिए, अब वापस से एनोटेशन पे आते हैं। एनोटेशन पे जो हम यहाँ पे डायमेंशंस ले रहे थे पर्टिकुलरली, यहाँ पे डायमेंशंस क्रिएट कर देते हैं फर्स्ट, कंटिन्यूस, यहाँ पे डायमेंशंस आ गए, एक ओवरऑल लीनियर डायमेंशंस, ओके, एंड यहाँ पे तो सेम होगा रिवर्स डायरेक्शन में भी। अब यहाँ पे इस पार्ट पे तो आपका डायमेंशंस आ गया। अब फाइनली यहाँ पे वाई क्यू टूल के हेल्प से तो बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी। अब लास्ट में हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। तो प्लॉट पे जाओगे, कंट्रोल पी, नेम वाइज हम यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं। प्रिंटर प्लॉटर में आप यहाँ पर डाल सकते हो DWG तो पीडीएफ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे पेपर साइज आपका A1 A2 A3 जो भी आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। सो फिलहाल मैं यहाँ पे ISO A1 सेलेक्ट करते हैं। वॉट टू डिस्प्ले प्लॉट में आप यहाँ पे विंडो पे सिलेक्ट करो। विंडो पे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ये विंडो मेरी आ चुकी है, ठीक है। फिट टू पेपर की जगह बाद में चेंज करते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे इसको फिट टू पेपर की जगह आप यहाँ पे ऐड कर दो यूनिट वाइज, कस्टम स्केल वाइज। सो आई दो 1:25 लैंडस्केप प्लॉट पे और प्रीव्यू, ठीक है। सो नॉट इक्वल टू स्प्रॉड स्केल, यस कंटिन्यू। तो अब यहाँ पे देखो ये आ चुका। अब यहाँ पे लाइन्स तो आ चुकी है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ अगर आपको यहाँ पे मोनोक्रोम या फिर इस टाइप से करना हो तो ग्रे स्केल टाइप में यहाँ पे सेम कर सकते हो। असाइन प्रीव्यू करो। सो ग्रे स्केल में देखो अब यहाँ पे पूरी की पूरी लाइन टाइप आ रही है, प्रॉपर जा रहा है, आपको प्रॉपर ओपनिंग पता चल रही है। इसको फिर हम यहाँ पे प्लॉट करके सेव भी कर सकते हैं। सो अब G++ स्ट्रक्चर मॉडल सेव। अब मॉडल भी सेव हो गया। आप यहाँ पे देखो प्रॉपर तरीके से आर्किटेक्चर ड्राइंग आई। अब इसी के अंदर यहाँ पे कॉलम भी आपके यहाँ पे डिफाइंड है। वॉल के अंदर भी अगर आपको यहाँ पे हैचिंग रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे हैचिंग रिक्वायरमेंट हो तो वो भी आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। सो ऐसे वेरियस ऑटोकैड के टूल्स या वेरियस ऑटोकैड के कमांड्स हैं जो कि आप यहाँ पे ऑटोकैड कोर्स में भी सीख सकते हो। एंड ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है ऑल इन वन इंटीरियर एंड आर्किटेक्ट डिजाइन सॉफ्टवेयर लर्निंग पैकेज के अंदर। सो अगर आप इसका हिस्सा नहीं हो तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो, क्योंकि इसके अंदर आपको लाइव सेशन, डाउट सेशन, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। सो अगर आपको इसका हिस्सा बनना है, लिंक बायो में अवेलेबल है, एनरोल करो और यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूएबल लर्निंग सीखो। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में ऐसी वैल्यूएबल लर्निंग्स के साथ।